वेलकम टू द क्लास। मैंने आपको बताया कि क्लास नंबर 19 के बाद टेस्ट होगा, लेकिन हमने कल क्लास नंबर 17 के बाद एक सरप्राइज टेस्ट लिया। आपका सरप्राइज मीन्स बिना पहले से बताए अचानक से आपका टेस्ट ले लिया। लेकिन इतना भी सरप्राइज नहीं था कि बस बोला और टेस्ट दे दिया। 5 बजे के करीब मैसेज किया, 8 बजे आपका टेस्ट लिया, तो 3 घंटे आपको फिर भी मिल गए। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि टेस्ट कहाँ होते हैं, कैसे चल रहा है, उन्हें यही नहीं पता। अपनी क्लासें पढ़ते जा रहे हैं वो। और एक्चुअल में इस क्लास का मतलब तभी है जब आप टेस्ट देते हुए आगे बढ़ें, जब आपको ये पता चले कि क्या कमी है, क्या सही है, नहीं तो क्या फ़ायदा क्लास का। तो कल हमने आपको 30 मार्क्स का एक टेस्ट दिया, जिसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कम बने और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की जो क्वेश्चंस रहे उनकी संख्या कम थी और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने की संख्या ज़्यादा रही। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आएगा पेपर में, फर्क पड़ता कि आपसे क्या क्या आता है। तो आप हर तरीके से अपने आप को तैयार रखो। जैसे मेरी बातें सुनते रहना आप। अब मैं सिखा रहा हूं कल वाला टेस्ट और पेपर में कैसे करना है, क्या सोच होनी चाहिए आपकी, सुनेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सुनो। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, पहचान क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच एक अलग है, कोमा लगा होगा, इन्वर्टेड कोमाज होंगे, अंदर सेंटेंस बंद होगा। तो हमने क्या क्या सिखाया आपको? हमने ये सिखाया, समझ लो अब सही से, अब आगे की बात आ रही है। अब उल्टा चक्र घूमेगा और अब आप इतना सीख चुके हो कि आपको ये सिखा देना चाहिए कि वापसी जब होती है सेंटेंस में तो क्या सोच रखनी है। तो देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो वो सारे नियम जो हमने सिखाए हैं ऐसे ही लगाओ जैसे सिखाए हैं। मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोमा हटाना है, इन्वर्टेड कोमास, कंजक्शन लगाने हैं, तो ये तो सीख गए ना हम। तो क्या सीखा हमने? अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, अंदर देखो, सिंपल है तो सेड या टोल्ड, इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड, वांटेड टू नो या डिमांड या इंक्वायर। अगर ये फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव तो कंजक्शन इफ या वेदर। और अगर आपको लगता है कि अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड वाला सेकंड टाइप का है तो वही कंजक्शन लग जाता है हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता। और वाक्य का सिंपल होना जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना। ये मैं सब रिवीजन करा रहा हूं आपको क्योंकि पलटना है मुझे नियम को इसे, ठीक है? सुन लो सब बातें। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाट और हाउ से शुरू होगा, तो आप बाहर अपने एक्सक्लेम लगाएं, कंजक्शन दैट लगाएं, वाक्य को सिंपल बनाएं। सिखा चुके हैं आपको ये भी। फिर अगर ऑप्टेटिव हो, मैं से शुरू होगा या मैं छिपा भी सकते हैं, इसकी बात करूंगा मैं अभी आपसे। फिलहाल अगर मैं से शुरू और ऑप्टेटिव है, दुआ या बद्दुआ, तो बाहर विश लगा लो, कर्स लगा लो और प्रे। अगर अंदर वाला सब्जेक्ट गॉड हो तो बाहर फिर रिपोर्टिंग प्रे आती, कंजक्शन दैट है इसके लिए। खत्म हो गई बात। अगर इंपेरेटिव हो तो बाहर आस्क टू फर्स्ट फॉर्म या नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव हो तो ध्यान रखना, निगेटिव में डोंट होता है ना, टू फर्स्ट फॉर्म, डोंट फर्स्ट फॉर्म होती तो उसे नॉट टू कर दे करो। तो आस्क नॉट टू, रिक्वेस्ट नॉट टू, एडवाइज नॉट टू, ऑर्डर नॉट टू, टोल्ड नॉट टू। निगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो फिर वही आस्क टू, लेकिन टू कब? मेन वर्ब से पहले। लिसनर है तो लिसनर डायरेक्ट आएगा, लिसनर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है। खत्म हो गई बात फिर ये। लेटस वाले हैं तो सजेस्टेड और प्रीपोज्ड करा दिया। ऐसे ही हमने गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हेलो, अलास, ब्रेवो सब हो गए। आपने जो नियम सीखे हैं ना, ये सब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के हैं। मतलब जब कोमा दिया हो, इन्वर्टेड कोमास दिया हो, तो ऐसे ही नियम लगाना जैसे लगाए हैं आपने अब तक, ऐसे ही पेपर में लगाना। क्या लगाए हैं? जैसे
इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आते हैं अब, तो आई या वी या इसका कोई सा भी केस, आई वी या मी अस माई अवर माइन अवर्स माई सेल्फ अवर सेल्व्स, अगर इन 10 में से कोई भी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है तो ये जाएंगे स्पीकर के पास। कोई परेशानी है आपको? कहाँ जाएंगे बच्चों? स्पीकर के पास, और उसके हिसाब से इसे चेंज कर देते हैं। अभी हम सीधे सीधे चल रहे हैं, वो जो सीख चुके हैं उसका रिवीजन चल रहा है, अभी नया कुछ नहीं आया, अभी वही बात चल रही पुरानी। ठीक। दूसरी बात, अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ ऐसे करके हो अगर, तो ये जाता लिसनर के पास और उसके हिसाब से चेंज हो जाता। लिसनर नहीं होता तो मी, हिम, हर, देम, अस, वो बता ही चुका हूं मैं, उसको मान लेते हैं। कोई परेशानी है आपको? खत्म हो गई बात। फिर हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, तो अगर बाहर की घटना पास्ट में है और यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब नहीं है तो क्या होता है फिर? तो भैया इज ए मार का वाज वर, डू डस का डिड, और विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, शेल का शुड। मस्ट इसके अंदर है नहीं, वो अलग पढ़ाया हमने आपको। ठीक है। फिर उसके बाद में डिड का हेड थर्ड फॉर्म, वाज वर का हैड बीन, और वुड नो चेंज, कुड नो चेंज, शुड नो चेंज, माइट नो चेंज। लेकिन हैज बीन का हैव बीन, और हैज बीन का हैड बीन, हैव बीन का हैड बीन, हैज का हैड, हैव का हैड। ठीक। लेकिन अगर हैड ही दिया हो तो 3 नियम, हेड प्लस नाउन है तो डबल हेड प्लस नाउन करना, अगर हेड टू फर्स्ट फॉर्म है तो डबल हेड टू फर्स्ट फॉर्म करना, और हेड थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज। यूज्ड टू, ऑट टू, वुड रेदर, हेड बेटर, वुड बेटर, इन सब को भी नो चेंज कर देना। खत्म बात हमारी। ये सब हम अभी तक जो सीखा है वही बातें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टोमारो है, बाहर की घटना पास्ट में, सब सिखा दिया मैंने। नाउ का देन, और जो है हमारा हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, टोमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर, वो भी देख लेंगे। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, जो भी हमने सीखा बढ़िया है। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? अब ये सारी बातें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में थी, अब भूल जाओ आप इन्हें। क्यों? मान लो सही है वो बातें, वही करना, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाने तो ये नियम लगाना। अब थोड़ा पीछे को जाना है। अब मान लो ये इनडायरेक्ट है दिया हुआ, यानी कि ये बना हुआ है पहले से ही। अब आपको सोच समझ करके ये डिसीजन लेना है कि ये कैसे कैसे बदला होगा। उल्टा सोचना आपको, इमेजिनेशन, लेकिन सेंटेंस को देखते हुए, ऐसा नहीं कि ऐसा करके, नहीं, सेंटेंस को, यार ये इसके हिसाब से है। बाहर की घटना आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट। आज के पेपर में खूब क्वेश्चन है इसके बारे में, और पेपर में कुछ भी आ सकता। क्या पता सारे के सारे इनडायरेक्ट आ जाएं, तो कौन खेलेगा उस खेल को? आप ही खेलोगे, आपको ही करना है। सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो करेगा वो कामयाब रहेगा। आप सब कर सकते हो। मेरी इस मार्कर को देखते रहो। ये नरेशन बना हुआ है, मतलब ये इनडायरेक्ट है। कोमा इन्वर्टेड कोमास कुछ भी नहीं है, बना हुआ कंजक्शन के साथ। अब कंजक्शन पे नजर रखो कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, अंदर ही है, शी है, क्या है, और उसे पीछे को सोचो आप। जैसे हैड बीन है अंदर, मान लो इनडायरेक्ट में, और बाहर जो है हमारी पास्ट में घटना, तो ये पीछे को हैज बीन होगी। पीछे को सोचो, अब उल्टा सोचो। जो आपने सीखा है उसे उल्टा उल्टा सोचना है आपको कि यार ऐसे हुआ होगा। अगर अंदर ही है और स्पीकर ही है तो दिमाग लगाओ यार, ये ही और ये ही। अब अगर डायरेक्ट में ही होता तो नो चेंज, लेकिन इनडायरेक्ट में ही है तो वो वापस कहीं आई में चेंज ना हो जाए। ये जरूरी बात है, इसे सुनो आप। हेड बीन के बारे में 2 बातें हैं। पहली बात, हेड बीन नो चेंज होती है, हेड बीन चेंज नहीं होती। लेकिन कब? जब आपकी सोच, आपका सेंटेंस डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट जाने के मूड में हो। लेकिन उल्टा कर दो, अब आप जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आओगे तो रुक जाओ आप, हैज बीन के ज्यादा चांस है, क्योंकि चेंज होना जरूरी है वापसी में। जो चेंज हो सकते हैं सब दिखाने पड़ेंगे आपको। तो बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जितने भी नियम आपने सीखे हैं वो तो हमने सिखा दिए, वो हमारे ही हैं, हम ही सिखाएंगे वो। लेकिन अब अगर पलटने की बात आती है, पलटना मीन्स इनडायरेक्ट दिया हुआ है और उसे डायरेक्ट में बदलना है। तो अपने सेंटेंस को ध्यान से देखते हुए, यार ये रहा होगा, ये करना पड़ेगा आपको। ये मेरी नहीं, मैं समझा रहा हूँ, करना आपको है सब कुछ। मैं हेल्प करूंगा अभी आपकी। ये रहा होगा यार, ऐसा रहा होगा, लेकिन कल्पना नहीं, सब सेंटेंस बताएगा आपका। यार हाँ सही है, ये इसके हिसाब से आया होगा, ये इसके हिसाब से चेंज हुआ होगा। यार ये आस्क्ड है इस टाइम, तो अंदर इंट्रोगेटिव रहा होगा। यार अगर ये टोल्ड है तो अंदर सिंपल रहा होगा। यार ये जो है इस टाइम हिम है, तो ये उसके हिसाब से आई होगी शायद। उसे समझो सही से ज़रा, और आराम से आप आंसर लगा सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसान है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स, और सही बात भी है, चीज़ें सीधी सिखाई जाती है ना, उल्टी थोड़ी सिखा देगा कोई। उल्टी तो हमें सीखनी होती प्रैक्टिस करके अपने आप। मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, मैं सिखाऊंगा भी, आपको बता भी रहा हूँ बातें। तो चीज़ें कोई भी टीचर सीधी सिखाता, उल्टी पूछता तो वो हमें करना पड़ता अपने दिमाग से। उसी को खिलाड़ी बोलते हैं। ये तो कोई भी कर लेगा सीधे सीधा आंसर, तो सब जानते हैं। आप सीख रहे हो, कुछ दिनों बाद आप इसे मिनटों में कर दे करोगे, मिनटों सेकंडों में आप करके बैठ जा करोगे। लेकिन सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो आपके सामने एक बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत बड़ा, कि आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। एक नंबर की गलती भी अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता कि वो एक नंबर की गलती आपको मजबूर कर दे पूरे साल फिर से पढ़ने के लिए। क्योंकि जब बाहर हो जाते हैं एक नंबर से, तो बच्चों फिर ये नहीं है कि एक नंबर लाना, फिर तो पूरे नंबर लाने दोबारा से, और ज़्यादा ही लाने, क्योंकि मेरिट बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम याद रखो, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में वापस आता हुए सब जगह नजर रखो। यार बाहर की घटना प्रेजेंट में है तो ऐसा रहा होगा, बस ये काम है अब आपका। यार ऐसा रहा होगा, बस काम खत्म। जिसने ये समझ लिया यार ऐसा, लेकिन ये कोई इमेजिनेशन नहीं है कि ऐसा रहा होगा ना, सेंटेंस को यार ये ऐसा, ओहो ये ऐसा रहा होगा, ये सोचो आप सेंटेंस को देखते हुए। यकीन मानो आराम से आंसर आएंगे। कितने भी गलत हों कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। गलत हो सारे चाहे कोई बात नहीं, गलतियां करना गलत नहीं होता, गलतियां करना गलत नहीं है। गलतियों को अपने ऊपर बोझ बना लेना गलत है, उसमें से निकलो आप। तो देखें ज़रा हमारे सामने जो अब ये पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि 156, क्योंकि ये अलग अलग जगह से उठाए गए हैं तो ऐसी है ये। डू यू नो दैट मैन? चलो ये तो सिंपल है, शुक्र है आपको सीधा सीधा मिल गया। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब आपके दिमाग में आएगा सर आस्क्ड दे दिया इन्होंने, तो ये इनडायरेक्ट हो गया क्या? ना, कोमा इन्वर्टेड कोमाज है तो डायरेक्ट है। कोई बात नहीं, इसका भी ध्यान रखो। अब आप सेड टू ना दे करके, कभी कभी वो आंसर जो हम बनाने वाले होते हैं वो पहले ही दे देता, यानी कि आस्क्ड दे सकता डायरेक्ट में, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। लेकिन आंसर कौन सा होगा? पहला। क्यों? रवि, उसे सिंपल सीधा कर देते हैं, उल्टा लिख दिया, हम सीधा कर देंगे। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट है क्या? बस पलट के लिख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिख दी, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आंसर देते समय सीधा कर देंगे उसे। 156 का पहला आंसर है। क्यों? रवि बढ़िया, आस्क्ड बढ़िया, हिज फ्रेंड बढ़िया, वेदर सही है, और यू का हो जाएगा उसके दोस्त के हिसाब से ही, और डू का बन जाएगा डिड, तो न्यू हो गया। डेट का डेट, डेट का दिस मत करना, क्योंकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो, ऐसे रहेगा वो, चेंज नहीं होता वो। आंसर पहला। बात आती सर दूसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डज को चेंज नहीं करा इन्होंने, अंदर कर दिया। अंदर थोड़ी करना था, चेंज भी करना था। नोज का डज गलत है। तीसरे में गलत है, ये कहाँ से आ गया? और नॉट दैट मैन, और नॉट कहाँ से आ गया भैया? ये गलत है ये। और चौथे में आस्क गलत है। समझ रहे हो ना आप? ध्यान रखना, प्रैक्टिस में जब भी कभी कराऊं, आंसर तो है ठीक है,
बाकी आंसर क्यों नहीं हो रहे हैं, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आंसर आया है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। तो 56 का आंसर पहला, 157। अब आएगा मौका, अब उल्टा सोचना आपको। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा वेदर, ओहो कंजक्शन दे दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमास कुछ भी नहीं है, तो हमें बनाना उल्टा। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा वेदर ही हैड नॉट प्रोमिस्ड टू कम। अब भैया वापस जाओगे जब आप, तो आंसर दूसरा तो हटा दो आप। क्यों हटा दो दूसरा आंसर बच्चों? क्योंकि दूसरे आंसर में इन्होंने लिसनर गायब कर दिया। हाँ कर सकते हैं, लेकिन और में तो लिसनर है ना, तो इसे रोको अभी आप, इसे काट दो। और इसमें तो वैसे भी पता नहीं क्या क्या कर रखा है, डिड आई आस्क यू नॉट टू कम, गलत है, दूसरा काट दो। पहले पे आओ जरा अब आप। तो आई सही है मेरी नज़रों में, आई का आई वो तो बाहर चेंज ही नहीं होता। सैड सही है, टू हिम, ये जो हिम है हमारा बढ़िया है, डू गलत है। जब हेड थर्ड फॉर्म है अंदर नोट लगा हुआ, तो ये डू हो जाएगा, पीछे को जाना। हेड का तो यार डिड हो सकता है, मानोगे नहीं मानोगे, या हैज है हो सकता, डू थोड़ी हो जाएगा, पहला काट दो। तीसरे पे आते हैं, तो आई आस्क्ड हिम, रुक जाओ इसे गलत मत कहना, आई आस्क्ड हिम को ये रख सकते हैं हम, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब रह सकती वही। लेकिन ये बताओ प्रोमिस और डिड यू कम, ये बिल्कुल बेकार की बातें। दो क्लोज कर दिए, क्लोज एक ही है, प्रोमिस टू कम, टू से जुड़ना था वो सेंटेंस। आंसर हमारा चौथा है, सब कुछ बढ़िया है। देखो कैसे करके, आई सेड टू हिम, यही बढ़िया चीज़ होती है हमारी वापसी में, कोमा डिड यू नॉट प्रोमिस, बढ़िया एकदम, डिड यू नॉट प्रोमिस टू कम, इंट्रोगेटिव बनना था क्योंकि आस्क्ड था ऊपर और वेदर था, और वेदर है तो फर्स्ट टाइप बनना था, डिड बढ़िया, यू बढ़िया, नॉट बढ़िया, प्रोमिस बढ़िया, टू बढ़िया, कम बढ़िया। जब आप वापसी में बना रहे हैं और आप चाहते हो बिल्कुल गलत ना हो मेरा वापसी में सेंटेंस, तो एक काम कर ले करो, जो आंसर आप लगाने वाले हो उसको बना के देखना इनडायरेक्ट, वो ऊपर की तरह बन के आएगा। इस चौथे सेंटेंस को आप अलग पेपर पे बनाओ, सेम आंसर वो आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जब वापसी बनाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कम होती है बच्चों को, लेकिन मैं ज्यादा कराऊंगा। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में सारे के सारे उल्टे पूछ ले, आप भी तैयार रहो, इसके लिए कुछ भी हो सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो भैया 157 का आंसर हमारा चौथा रहेगा, बेहतरीन सेंटेंस। अब आपको डाउट है तो बना के देखो इसे, वो ही आएगा पहले वाला। 158, चलो ये तो सिंपल है। राहुल सेड, सिंपल मतलब ये सीधा सीधा, व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर ऑल दीज आवर्स, तो पहला तो काट दो क्योंकि हैव बीन गलत है, हैव बीन का हैव बीन थोड़ी उतरेगा, बाहर की घटना पास्ट में है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे पे, तो राहुल सैड को काट दो भैया, सैड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा, ये इंटरोगेटिव है। दूसरे में सैड काटो। तीसरे में भैया हैव बीन का वाज, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, आंसर लगाएंगे चौथा। राहुल बढ़िया, आस्क्ड बढ़िया। सर मी कहाँ से आ गया, कुछ याद है या नहीं? लिसनर लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं हो लिख सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, इसमें गलती नहीं है कोई। वाट बढ़िया, सिंपल भी बना दिया, हैड बीन भी कर दिया, दिस का दोज भी कर दिया, सब कुछ बढ़िया। तीसरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 159, ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा, कम टू पार्क विद मी, मेरे साथ पार्क में आओ। पहला और दूसरा बेवकूफ़ी वाला आंसर ही है। ये आई कहाँ से आ गया? ये तो चेंज ही नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। एक बार मुझसे धोखे से चेंज हो गया था, मी का आस, वो गलती थी मेरी, गलत बात है इनकी। ये आई और आई गलत, सब कुछ भूल जाओ, पहले दूसरे गलत है बिल्कुल, ठीक है, पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरे में देखते हैं क्या होता है, ही सही है, बढ़िया, ऊपर ही नीचे ही। इनवाइटेड, हाँ कर सकते हैं ये काम, आओ खेलते हैं, तो इनवाइट कर दिया। देखो नई चीज मिल रही है, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के माहौल के हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो मैं इसे गलत नहीं कहूंगा, सही है। ही इनवाइटेड द चिल्ड्रन सही है, टू कम सही है, टू द पार्क सही है, विद मी, ये मी फर्स्ट पर्सन है, अरे मी फर्स्ट पर्सन है, ये तो चेंज होना चाहिए था, ये मी गलत है इसका अंदर। चौथा आंसर है, देख लो, ही बढ़िया, इनवाइटेड बढ़िया, द चिल्ड्रन बढ़िया, टू कम बढ़िया,
टू द पार्क बढ़िया, विद मी, मी तीसरे में गलत। अब हिम बढ़िया है क्योंकि मी जाएगा ही के पास और क्या लेकर के आएगा, हिम लेकर के आएगा। 159 का चौथा आंसर, क्वेश्चन नंबर 160। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर रॉन्ग, तो ये तो सिंपल बन जाएगा। आंसर इसका पहला हो जाता, लेकिन इन्होंने लिसनर गायब कर दिया। चलो ये भी हो सकता है गायब भी, लेकिन जब दिया हुआ है सेम आंसर तो उसे पकड़ो ना पहले, इसे मजबूरी में देखेंगे। देखो सुनो, पहला आंसर मजबूरी में हो सकता है, फिलहाल नहीं है अभी। दूसरे पे आते हैं, आई टोल्ड हिम बढ़िया, दैट इज गलत है, इज समझ लो मजे के। देखो प्रैक्टिस ही मेरी नज़रों में ना, जो मैं बोलता हूँ ना बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूँ या कोई संत या साधु या मौलवी हूँ, क्या मेरी बात सच होंगी, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अनुभवों से सीखा जाता। मेरे अनुभव हैं, मैंने 8-9 साल पढ़ाया है इंग्लिश को, और मैंने खुद भी कंपटीशन की तैयारी करी है, मैंने खुद भी जॉब के लिए तैयारी करी है। लगी नहीं लगी उसे छोड़ो आप, क्योंकि वो मुंह से बताना या वो अलग होता, सुनो, लेकिन तैयारी करी है मैंने, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और मेरा मानना है ये लर्निंग, यही बोलूंगा हर बार मैं आपसे। दूसरा क्या है फिर इसके बाद में, रिवीजन। इसे अपना लो आप, इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो हर सब्जेक्ट के लिए, कभी फेल नहीं होगी जिंदगी में भी। ये चीज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। जो ये प्रैक्टिस है जो मैं करवा रहा हूं बच्चों की चाहत। एक बच्चे ने मैसेज करा था कि सर आप जैसे पहले वोकेबलरी के साथ रोजाना एक पेपर भेजते थे 10 बजे, ऐसे इसमें भेज दो, हर चीज का अलग हिसाब है। वो वोकेबलरी है, ये ग्रामर है, रोजाना नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए मैंने आज पूरी क्लास प्रैक्टिस पे कर दी, जो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तीनों चरण पूरे करने पड़ेंगे। एक को भी आराम दोगे, एक को भी छोड़ोगे, फ्लॉप हो जाओगे। इसलिए चल रही प्रैक्टिस हमारी। 160 का दूसरे में इज गलत, तीसरे में हाउ रॉन्ग, क्या है ये हाउ, काटो इसे, चौथा आंसर है। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज रॉन्ग, मैंने उसे बताया कि वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 161। ही सेड टू मी यू आर लेट, उसने मुझे बताया कि तुम देर से आए हो या तुम्हें देर हो गई, पहला आंसर। दूसरे में यू को चेंज नहीं करा, यू चेंज होता भैया, बाहर मी बैठा हुआ था, वो कह रहा मेरी वजह से बदल दो। यू गलत, वर्ड सही है लेकिन यू तो गलत है, क्या करेंगे उसका। तीसरे में यू गलत। अच्छा चौथा देखो, ये भी अच्छी बात है। चौथा जरा ध्यान दें आप चौथे पे, चौथा आंसर मजबूरी में हो जाएगा, मजबूरी में हो जाएगा आंसर। दूसरा तीसरा नहीं होंगे, यू का चेंज होना बहुत जरूरी है। दूसरा तीसरा नहीं होगा, यू का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। इस पूरी वीडियो में सॉल्यूशन है। पसंद नहीं आ रहा, कुछ और चाहिए, पढ़ना है क्या, सीखना, डिलीट कर दो वीडियो, हटा दो यहाँ से आप। ये जान है क्लास की, इस चरण पे हूं मैं जो एकदम से आता नहीं हूँ। मूड होता तो जब आता हूँ मैं, मूड था तो करा दिया मैंने आपको ये, वरना पढ़ा रहा होता मैं क्लास में। हर चीज़ को सीखो, इसको एंजॉय करो आप। इस पेपर की फोटोकॉपी निकलवा के अपने हाथ में रखो आप, ऐसे करके कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। एक बात और सुनो, जब भी कभी ऑनलाइन क्लास में पीडीएफ लगी हो तो उस पीडीएफ को ग्रुप पे भेज चुका हूं मैं, उसकी फोटोकॉपी निकलवा ले करो और ऐसा करके रखे करो, और इसे वीडियो को देखते रहो ऐसा करके। भले ही नीचे पीडीएफ चल रही है, मज़ा नहीं है लेकिन, क्योंकि छोटा छोटा दिखता है, मज़ा नहीं आता। हालांकि मैं इसकी साइज़ बड़ी करवा के भेजूंगा, भेज दिया होगा मैंने, नीचे बड़ी चल रही होगी, लेकिन फिर भी आप कर ले करो। चलो देखते हैं आगे। तो हम आते हैं अब आंसर 161 का पहला हो गया, दूसरा तीसरा कभी भी नहीं होंगे, चौथा मजबूरी में हो सकता। क्यों बताया था मैंने, सेट टू का सेट टू रख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, लेकिन टोल्ड तो बदल दिया, तो वो बेहतर है पहला आंसर। इसका ध्यान रखना, अच्छी बात है ये। 161 का चौथा मजबूरी में हो जाएगा, फिलहाल नहीं है। 161 का पहला। 162 द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। पहले ये समझ लो, बी क्वाइट इंपरेटिव है, इसे समझ लो आप। बी क्वाइट, बी फ्रेंडली, बी काइंड, बी पोलाइट, ये बी से जो शुरू होंगे सेंटेंस ये इंपरेटिव होंगे। आंसर है पहला, क्योंकि इंपरेटिव बनता है टू फर्स्ट फॉर्म से। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर। सर ये हर क्यों आ गया, टीचर लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है, टीचर ही बोलते हैं दोनों को, डॉक्टर भी। तो जब कॉमन नाउन हो, डॉक्टर, स्ट्रेंजर, नेबर, टीचर, ये कॉमन नाउन है, इसमें लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो देखते हैं आंसर पहला है। अब आते हैं दूसरा क्यों नहीं हुआ। शाउटेड स्टूडेंट्स लिसन टू माई वर्ड्स एंड बी क्वाइट ना। सेंटेंस को इस तरीके से नहीं घुमा सकते आप, और चिल्लाया भी नहीं है। कहा है चुप हो जाओ मेरी बात सुनो। चिल्लाने का कोई सेंस नहीं है, चिल्लाने का सेंस अलग होता है, यहाँ पे नहीं है। और वैसे भी सेंटेंस पूरा घुमा दिया इन्होंने। दूसरा गलत है। दूसरा आंसर लगाया होगा आपने, आपको तो वही ध्यान नहीं दिया होगा ना, हमारे टीचर आके चिल्लाते थे, लेकिन आंसर पहला है। तीसरा देखोगे तो स्टॉप टू बिल्कुल बेकार सेंटेंस है। चौथे में वर टोल्ड टू बी ना, बस पहला कहूंगा मैं। इंपरेटिव बनना था ये पता क्यों गलत हो गया, आपको बी का नहीं पता था। नोट कर लो इस चीज को, बी से सेंटेंस शुरू हो इंपरेटिव होता। 162 का पहला 163। ही सेड, ये अच्छा सेंटेंस है, वापिस जाना आपको। ही सेड दैट द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सेड दैट, तो ये तो क्लियर है, सिंपल रहा होगा सेंटेंस, तो बाहर सेड का सेड रहेगा। वापिस जा रहा हूं पीछे को, सेड का सेड रहा होगा सोचना पड़ेगा। तो पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, सब में सेम है। अब द बुक, अब एक नई चीज आ गई। सर आपने तो हमें ये बताया था कि दिस का दैट करते हैं, और इन्होंने तो द बुक दे रखा है और नीचे दिस कर रखा, तो क्या ये मिसप्रिंट है ना। धोखा देना सही नहीं है, आपको ध्यान रखना। हालांकि ये चीज़ बहुत आगे की है, बहुत ज़्यादा क्लासेस और होंगी तब समझा पाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था, सुनो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। दिस को दैट में ही बदलते हैं, और ये वापसी में द जो है नहीं चेंज होना चाहिए था, लेकिन एक नियम है। जब हमारा, सुन लो नियम, जब हमारा सब्जेक्ट दिस से बना हो और नाउन जुड़ा हुआ हो, जैसे दिस बुक, दिस हाउस, ऐसे करके, तो वो आंसर में, आंसर बनाते समय इनडायरेक्ट वो दा में चेंज हो जाता है। ये जो दा है ना बुक, ये चेंज हुआ है। नहीं समझ रहे हैं आप, चलो इसे नजरअंदाज कर देते हैं अभी, ठीक है। क्यों नजरअंदाज कर देते हैं, सुन लो, क्योंकि सब में दिस बुक है, तो ये तो परेशान वाली बात नहीं है कोई, लेकिन ये सही है गलत नहीं है ये, इसे बाद में समझा दूंगा, ठीक है। सॉरी, इसके लिए टाइम लगेगा बहुत इसके अंदर। अब वाज, मैं बताऊं आंसर आपका आंसर पहला होगा। सर आपने बताया था वाज को हैड बीन में। बच्चों इतना तो पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो ये वाले सेंटेंस में, या वापस जा रहे हो, तो उल्टा सोचो। वाज का इज रहा होगा, इसका आंसर जो है भैया बहुत आसान था, तीसरा। तो जो ये समझ गया कि मुझे बदलना क्या है, और फिर अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो वो नियम पुराने वाले, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है पीछे को, तो ऐसे करके ये रहा होगा, ये सोचना। आप लिस्ट को पीछे कर देना, जो लिस्ट है ना दो आपके पास, उन्हें पीछे कर देना, ये काम करना बस आपको। इसका आंसर बच्चों 163 का तीसरा है। 164, तो शी सेड टू हिम, उसने लड़के से कहा, आई हैव बॉट ए न्यू कार। आंसर है पहला, बिल्कुल सही है। कैसे करके, शी का शी, टोल्ड हिम सही है, दैट, अब आई का शी हो जाएगा और हैव का हेड हो जाएगा, ये आंसर है। दूसरे में हैज गलत, तीसरे में वुड गलत, चौथे में हैज बीन गलत। 164 का पहला। 165, आई लव चॉकलेट सेंड एंजलाइन। एंजलाइन ने कहा मुझे चॉकलेट पसंद हैं, तो लव के अंदर डू है और बाहर की घटना पास्ट में, तो वो आंसर देते समय सीधा कर देते हैं उसे। पहले में लव्स गलत, डज में नहीं डिड में जाएगी घटना। दूसरे में सेज गलत, तीसरे में लव्स गलत, और भैया चौथा आंसर है इसका 165 का चौथा। खत्म हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी हमारा जो है 10 नंबर का सेट इंतजार कर रहा है, एक आगे है उसके फिर, ठीक। अब आते हैं हम 156 पे फिर से। तो आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा। देख लो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, उल्टा सोचना पड़ेगा, ऐसा रहा होगा। तो भैया इसका आंसर चौथा तो होगा नहीं। चौथा काटो पहले, आप पहले वो काट ले करो जो गलत होता, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो। चौथा काटो। अब आएंगे तो आंसर पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, कुछ भी हो सकता है, तो भैया पहला भी काट दो। आई सेज गलत है इसमें। अब 2 बचे, दूसरा भी हो सकता, तीसरा भी हो सकता है। तो अब आते हैं
तो आई सेड टू माई फादर, ठीक है। कैन आई बोरो, सही है। कैन आई बोरो योर कैलकुलेटर, योर कैलकुलेटर, समझ गए? अब दिखा मुझे इतनी देर में, दूसरा गलत है, क्योंकि जब सेड के बाद लिसनर हो टू आती है। देखो दूसरे में टू नहीं है, ध्यान से देखो। आई सेड माई फादर, सेड टू नहीं है, खत्म करो, तीसरा आंसर है। ऐसे पकड़ लेते हैं। और सर कुड तो चेंज नहीं होता बच्चों, ये वापस जा रहा है और वापस जाते समय क्या रहा होगा? कैन रहा होगा, तभी तो कुड दिखा रहे हैं ऊपर। ये सोचना पड़ेगा आपको। देखो दैट इज योर टर्न, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर ऑन डिसीजन। वो आपका खुद का फैसला रहेगा, खुद का दिमाग रहेगा। हर चीज टीचर नहीं सिखाता, टीचर इशारा करेगा, सहारा दे देगा। दे रहा हूं पूरा सहारा आपको, प्रैक्टिस करा रहा हूं। फिर 19 में टेस्ट है आपका। आज 18वीं क्लास में सिर्फ सॉल्यूशन है, 19 क्लास पढ़ाऊंगा आपको और 19 की शाम को टेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है। अच्छे खासे पैमाने पर आपके नरेशन निमट चुके हैं, जो होने होते हैं, जो आने होते हैं सब, और जो बचेंगे वो भी कराएंगे आपको। अब ऐसा भी कर सकता हूं मैं, लेकिन सही नहीं है। आपकी क्लास 25 क्लास में खत्म कर सकता हूं मैं। नरेशन मेरे पास और 3 टाइप और बचे हैं, 3-4 टाइप, लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़े से। उससे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस है, यकीन मानो। इसलिए तो कराई प्रैक्टिस आज मैंने। अब वो तो कर देंगे, पता चला पुराने भूल गए आप, तो जरूरी है कि सही से सीखा जाए। मैं ये भी कर सकता हूं कि 1-2 दिन में नरेशन पूरे करा दूं, मेगा टेस्ट ले लूं नरेशन का, फिर केस ऑफ इन्वर्जन 26 क्लास में खत्म। लेकिन ना, क्लास 30 होंगी पूरी आपकी, तभी तो प्रैक्टिस डाल दी मैंने आज बीच में, और जरूरी है ये। आंसर 156 का तीसरा, 157। रमन आस्क्ड हर, फिर वही कर दिया इनने काम, फिर इनने इनडायरेक्ट दे दिया। कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो भैया कौन कौन सा काटोगे आप इसके अंदर? बड़ा बेहतरीन सेंटेंस है ये। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा ये देखो आप। रमन आस्क्ड हर इफ शी, ये शी है और ये हर है, लड़की लड़की। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये शी इसके लिए आया हो, ये इसी के लिए बेहतर माना जाएगा। इसका आंसर जो है वो चौथा है। सर चौथा क्यों हो गया? ये हिम जो है ये रमन के लिए आया है, तो ये मी होगा, मी इसमें है। और ये शी इसके लिए आया है, तो ये यू रहा होगा पहले, ये आंसर है। पहले वाले में हिम गलत, दूसरे वाले में ही और हिम गलत, तीसरे में शी गलत, मी सही था यहाँ पे। सर क्या कर रहा हो आप? ये ऐसे कर रहे हैं हम। सुनो अब, रमन लड़का, आस्क्ड हर लड़की, इफ शी अंदर लड़की मिली, तो ये शी लड़की है, तो ये किससे मेल खा रहे? लिसनर से। और लिसनर के हिसाब से कौन चेंज होता है बच्चों? यू। ये यू रही होगी, मान लो यू रही होगी ये, और चेंज करना बेहतर होता वापसी में। सर क्या पता, ये बात भी सही है। सर क्या पता शी रही हो, ठीक है, और क्या पता यू रही हो। बच्चों ये यू ही बेहतर है, वापसी में चेंज कर लिया करो आप। अगर ये उल्टा होता सीधा मतलब तो मैं नहीं बदलता इस, लेकिन ये वापसी में चेंज करना बेहतर है। इसका आंसर चौथा है। सुन लो कैसे करके। पहले में हिम गलत। सर हिम गलत क्यों है? हिम तो नो चेंज होता। बच्चों पीछे को जा रहा हो आप, पीछे को जा रहा हो, यानी कि हिम लड़के के लिए, लड़का रमन है, तो रमन ने अपने लिए मी कहा होगा, ये सोचो आप, इसलिए गलत हो गया। तो पहले में हिम गलत, दूसरे में तो ही बिल्कुल ही गलत है, और तीसरे में शी गलत, चौथा आंसर है। वापसी में चेंज सोचने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 158, ये भी बढ़िया सवाल है। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम विद हिज प्रोजेक्ट। चलो देखते हैं। तो ही सेड, अब देखो इन्होंने ऊपर तो दे रखा लिसनर द टीचर, आंसर में गायब कर रहा है ये, तो सेड द टीचर खत्म है यहां से, इसे रोक दो, ये नहीं लेंगे आंसर। प्लीज तो है लेकिन वो नहीं है इसके अंदर, टीचर। अब दूसरे पाते हैं, से काट दो, से, इन्हें सीखो सबको ऐसे ही काटने पेपर में, से काट दो। तीसरा थोड़ा बहुत सही है, तो तीसरे पाते हैं। तो ही सेड, लिसनर जब जुड़ता तो टू आता सेड के साथ, तीसरे में टू की कमी रह गई, चौथा आंसर है। तो पहले में लिसनर गायब कर दिया, दूसरे में से गलत कर दिया, तीसरे में टू नहीं दिया, चौथा आंसर है। कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा अगर आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है आंसर लेने का, और आपको करना पड़ेगा ये काम। तपस्या रिक्वेस्टेड मी, फिर उल्टा दे दिया इसने। तपस्या रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हर, विजिट हर तपस्या लड़की है, और मेरा दिमाग कह रहा है ये हर लड़की के लिए आया है, यानी कि यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन रहा होगा, तभी तो तपस्या से मिल रहा है। हर तपस्या से मिल रहा ना, तो ये फर्स्ट पर्सन रहा होगा, और फर्स्ट पर्सन हर का मी होगा। देखो सुनो अब, तो आंसर मेरी नजरों में पहला है। सर कैसे करके? देखो,
तपस्या सेट टू में पीछे को जा रहा है, ठीक, अंदर प्लीज लगा दिया, उल्टा कर रहा है ना, प्लीज कर दिया। विजिट बढ़िया क्योंकि टू हट जाएगा यहां से। माई रेस्टोरेंट, ओहो रेस्टोरेंट था नाउन, तो हर पजेसिव एडजेक्टिव वो किसके हिसाब से बदला हुआ, लड़की के हिसाब से। तो उनने कहा होगा मेरे रेस्टोरेंट आना, हमने कह दिया उसके रेस्टोरेंट। माई, और भैया द वीक आफ्टर का पता है आपको, मैंने बताया भी था, या तो होता द फॉलोइंग वीक या द वीक आफ्टर, ऐसे करके नोट कर लेना इसे। दूसरे में जाओगे भैया तो उसमें लिसनर गायब कर दिया, ठीक है, और हिज भी गलत है, हिज भी गलत है, हर का हिज थोड़ी हो रहेगा। तीसरे में प्लीज विजिट माई डे गलत है, डे नोट कर लो, डे थोड़ी ऊपर वीक है नीचे, डे कैसे हो जाएगा। और चौथे में जो है हमारा डे गलत है, तो आंसर इसका पहला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 160, ये भी उल्टा कर रहा है। ही सेड दैट ही वाज, बाहर की घटना पास्ट में, अंदर वाज कर रखा है, तो इज़ेमार रहा होगा, इज़ेमार रहा होगा, बस दूसरा आंसर, कुछ नहीं सोचना। तो अगर आप मेरी बात सही तरीके से सुनो ना, तो पीछे को सीखना अगर आपने समझ लिया क्या रहा होगा तो आसान होता, एक दो चेंज पे कर देगा वो, सीधे में बहुत सारे चेंज करता, उल्टे में एक दो चेंज पर, एम से आंसर आ गया सारे का सारा। 160 का दूसरा, पहले में वाज गलत, सर वाज का वाज कैसे कर दोगे आप, पीछे जा रहा हो, बाहर की घटना पास्ट में है, तो पहले इज़ेमार रहा होगा ना, दूसरा आंसर है इसका। 161, ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सार्वभौमिक सत्य है, आंसर लगा दो तीसरा। पहले में रिवॉल्व्ड गलत, अंदर का डज नहीं बदलेगा, सार्वभौमिक सत्य है ये। और दूसरे में से गलत, से नहीं कर सकते आप, बाहर सेड है तो सेड ही रहेगा, तीसरा आंसर। चौथे में वाज गलत है, तो 161 का तीसरा सिंपल था ये। 162, राकेश सेड टू मीना, राकेश ने मीना से कहा फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये बोलना है परिचय हो जाना किसी से, इनसे नफरत भी हो जाती है, मतलब ये है कि ज़्यादा जान पहचान कर लेना ये नफरत की कारण भी बन जाता है, नफरत होती है इससे। तो देखें ज़रा, ये सार्वभौमिक सत्य है, अंदर वाला नोट कर लो इसे, तो पहला आंसर है इसका, वो तो टोल्ड हो जाएगा। दूसरे में आस्क्ड गलत, तीसरे में ब्रीड का सेकंड फॉर्म कर रहे हैं ब्रेड गलत, चौथे में सेज गलत, पहला आंसर है इसका। 163, तनुज सेड दैट, ये फिर वापसी कर रहा है, फिर वापसी मंगा रहा है सेंटेंस को, तो देखते हैं चलो। तनुज सेड दैट ही हैड बॉट, तनुज लड़का है, सेड दैट ही, यार ये भी लड़का, यानी कि तनुज ने कहा होगा मैंने उसके लिए आया ही, ये सोचना बस आपको कि किसके लिए आया होगा। तो भैया आंसर पहला अगर लगाओगे आप तो परेशानी ये है कि दिस का दैट हुआ होगा, तो अब दैट का दिस भी तो होना है पीछे को, पहले में दैट गलत, दूसरा हो जाएगा, लेकिन आई सही है, और आई के हिसाब से अंदर हिज थोड़ी होगा, माई होगा अपने लिए, मैंने अपने लिए मंगाया, हिज गलत, दूसरे में हिज गलत, तीसरा आंसर। और चौथे में जो है हमारा, फिर एक मिनट रुको, हाँ चौथा बढ़िया सेंटेंस है, जरा चौथे में देखना ब्रोट लिखा हुआ, ब्रोट, ऐसी ऐसी बातें आती हैं बच्चों पेपर में, और बच्चे बड़े जल्दबाजी में प्रैक्टिस करी नहीं होती, गलत करके आ जाते हैं। ब्रोट गलत है चौथे में, ये ऊपर बोट है तो बोट ही तो आएगा, मेन वर्ब थोड़ी चेंज हो जाएगी, बोट होता खरीदना, ब्रोट होता लाना, फर्क है, तीसरा आंसर है। ये एक्यूरेसी बढ़ाता, दिमाग को तेज करता है यार, ओहो ये गलती भी आ सकती है भैया, सतर्क रहोगे अब आप, यहां गलती कर लो, यहां की कोई टेंशन मत लो, वहां मत करना। 164, शी सेड दैट ही, ये फिर वापस करना आपको सेंटेंस, मतलब वापसी जाना है, कोई बात नहीं। तो शी सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड बीन, अब आप समझ लो ही और शी अलग अलग हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। सर ये क्या बात कह रहे हो आप, हाँ सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल, ये जो हमारा ही है ये शी की तरह थोड़ी है, वो लड़की वो लड़का, ये चेंज नहीं होगा। तो भैया इसका आंसर पहला है, क्यों, दूसरे में शी गलत, तीसरे में सेज गलत, और चौथे में आईएनजी खत्म कर दी, बढ़िया सेंटेंस था, सिंपल एकदम, पहला आंसर है। 165, कामिया सेड टू मी, कामिया ने मुझसे कहा कैन यू बाय दीज शूज फॉर मी, क्या तुम ये जूते मेरे लिए खरीद सकते हो, ये सिंपल है, आंसर पहला है इसका, क्योंकि दूसरे में कैन गलत, तीसरे में कैन गलत, और भैया चौथे में दीज का दोज नहीं करा, समझ गए ना, तो पहला बढ़िया आंसर है। 165 का पहला, ये भी खत्म हो चुका है।
कोई परेशानी है आपको? आंसर बोलना अलग बात है, आंसर समझाना अलग बात है। आंसर बोलूं तो शुरू के 5 मिनट में ऐसे करना था बस। 156 का पहला, दूसरा, तीसरा, खत्म हो गई क्लास। चलो अब नया पढ़ते हैं। इतनी तेज भी मत दौड़ो कि मुंह जमीन पे लगे और दांत अंदर घुस जाए आपके। आराम से स्लोली स्लोली, आराम से कछुए की चाल चलते रहो। कछुए की चाल का मतलब ये नहीं होता धीरे धीरे चलो, मतलब लगातार पढ़ो आप, छुट्टी मत करो एक दिन की भी, आप एंजॉय करो क्लास को पूरे तरीके से, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारा 156वां सेंटेंस है, तीसरे नंबर पे जो अब आएगा उसे समझ लेते हैं। They said they are going for shopping this evening। उन्होंने कहा वो आज शाम को शॉपिंग जा रहे हैं, आज शाम को, दिस इवनिंग। तो बच्चों मेरा आंसर पहला तो खत्म हो गया क्योंकि दिस को डेट नहीं करा। दूसरा खत्म हो गया क्योंकि आस्क्ड गलत है, आस्क्ड भी गलत है, और दिस को डेट भी नहीं करा। तीसरा आंसर है। चौथे में आस्क्ड गलत कर दिया, बाकी सब बढ़िया था। सिंपल में सेड आता बच्चों। 156 का तीसरा। कोई परेशानी है तो दूर करते जाओ, डरो मत, मैं हूं तो आपके साथ, प्रैक्टिस खूब करवाएंगे आपको। 157 मदर सेड, माँ ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज, और हाउ हटता है तो कुछ भी नहीं सोचना, वेरी आता है आंसर फिर से तीसरा। क्यों? पहले में इज गलत, वेरी तो सही है, इज गलत है, लेकिन बाहर की घटना पास्ट में तो वास क्यों नहीं कर रहा हो, इज गलत। और दूसरे में जो है हमारा हाउ गलत है, हाउ नहीं रुकेगा, हाउ तो वेरी छोड़ के जाएगा। दूसरे में हाउ गलत है, ये एक्सक्लेमेटरीज में गायब हो जाता है ये। तीसरा आंसर है। चौथे में इज गलत, समझ रहे हैं ना आप। और ध्यान रखना इंडीड भी गलत है, इंडीड नहीं आता, वेरी आता। 157 का तीसरा। 158 दे सेड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। अच्छा ये जो है ना हमारा ये अच्छा सवाल है। नेक्स्ट प्लस समय बदल जाता, नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट बॉय, ये नहीं बदलते। नेक्स्ट प्लस समय, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। तो नोट कर लो इसे कहीं चीज पे, नेक्स्ट प्लस समय बदलता है। बढ़िया चीज मिल गई, मैं सीनियर बच्चों को भी बताऊंगा अभी, ये जब टेस्ट लूंगा उन्हें समझाऊंगा, ये जरूरी चीज है। बच्चों की आदत है द फॉलोइंग पे जाएंगे। तो नेक्स्ट बॉय नहीं बदलेगा, नेक्स्ट गर्ल नहीं बदलेगा, नेक्स्ट डॉग नहीं बदलेगा, नेक्स्ट वीक बदलेगा, नेक्स्ट डे बदलेगा, नेक्स्ट मंथ बदलेगा, समय वाला बदलता। तो नेक्स्ट नहीं बदलेगा वो तो ठीक है। अब आते हैं और चीज़ों पे। आंसर पहला गलत, आर गलत है। दूसरे में डिड क्यों कर दिया, आईएनजी कैसे खत्म कर दी, आईएनजी खत्म नहीं हो सकती ऐसे करके। दूसरे में डिड गलत, तीसरा आंसर। और चौथे में दे सेड कंजक्शन नहीं लगाया, चौथे में कंजक्शन नहीं लगाया। 158 का चौथा। 159 वापिस करना बच्चों, ध्यान रखना। तो राकेश टोल्ड रोहन टू वर्क, काम आई मेरी बात। टोल्ड भी आता है इंपरेटिव में, इंपरेटिव है ये, वापिस जाओ आप। तो देखो दूसरा और तीसरा तो काट दो, सेज थोड़ी कर दोगे आप, ये बहुत कर रहे हैं इसके अंदर, ध्यान रखना इसका, सेज नहीं कर सकते आप। अब बचा पहला और चौथा। तो हिम, राकेश टोल्ड रोहन, हिम है यार अंदर, और बाहर दो लड़के हैं, तो उम्मीद है इनमें से एक जरूर मी रहा होगा, यानी कि इसका आंसर पहला बढ़िया। सर कैसे कर रहा हो आप ये? बच्चों देखो सुनो, इस सेंटेंस को चेंज करो अब आप, इसे पहले वाले को मतलब उल्टा बनाओ। तो देखो राकेश आस्क्ड रोहन कर लो, टोल्ड कर लो, तो ये मी का क्या हो जाएगा, हिम। तो सर हिम का हिम भी तो होता है, तो ध्यान रखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नो चेंज होती हैं, जो चीज़ें वो नो चेंज रहती हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आते हैं तो जो चीज़ें नो चेंज रहती ना, उनके चेंज होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो संभावना की वजह से पहला आंसर है। 160 ही टोल्ड अस टू शट अप, आंसर है पहला। ये तो बिल्कुल ही बेकार सेंटेंस था, जीरो। लेकिन बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, अरे अस का तो अस ही रहेगा ना, बाहर कुछ नहीं बदलता है, आंसर पहला है। दूसरे में वी, मतलब वी प्रीपोजिशन के बाद वी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता, अंदर शटअप है सब में, लेकिन बाहर खेल खिलाए ना इस बार। तो बच्चों मैं इसमें कहूँगा आपसे बेहतरीन सेंटेंस है, बहुत बढ़िया, ये 159 से भी बढ़िया है। तो आंसर 160 का पहला लगा लो आप।
दूसरे में वी गलत, तीसरे में हिम गलत, चौथे में देम गलत। 161। द ग्रैंडफादर आस्क्ड द ग्रैंडसन, पूछा है उससे व्हाई ही वाज वरीड, आंसर है पहला। क्यों? क्योंकि ऊपर वाज है, बाहर की घटना पास्ट में और इनडायरेक्ट बना हुआ है, तो पीछे को इज़मार रहा होगा। पीछे को सोचो, इज़मार, तो आंसर है पहला। दूसरे में वाज गलत, तीसरे में वर गलत, चौथे में हैव गलत। बात खत्म हो गई सारी। 161 का पहला। 162। नैन्सी आस्क्ड रितांशी इफ, ये भी बदलना है वापिस, आपको उल्टा करना है ये भी, तो इसे भी देखते हैं। तो नैन्सी सेड टू रितांशी हैड का भैया डिड होगा। तो देखो पहला काट दो, डू गलत है, पहला काटो जल्दी से। दूसरा जो है आप इसलिए काट दो, क्यों काटेंगे? नैन्सी ने रितांशी से पूछा क्या वो डॉक्टर के पास गई थी कल। अब क्या कहा होगा उसने? नैन्सी, उल्टा सोचना पड़ता है ना। नैन्सी ने रितांशी से पूछा क्या तुम गई थी कल। समझ रहे हो, ये शी जो है ना लड़की है और रितांशी लड़की है, तो दोनों मिल रहे हैं। सर लड़की तो नैन्सी भी है, वो अपने आप से पूछेगी, सामने वाले से पूछेगी, तो लड़की जो है ना रितांशी, वो शी से मिल रही, तो इसलिए यू रहा होगा वो। भाई इतना सा इशू था ये। 162 का चौथा आंसर बेहतरीन। पहले में डू गलत, दूसरे में शी गलत, और तीसरे में वेंट गलत, और शी भी गलत। आंसर है चौथा। 163। द प्रिंसिपल टोल्ड दैट, इनकी गलती है ये टोल्ड नहीं लिखना चाहिए था, इसे काट दो आप। द प्रिंसिपल सैड दैट, ये होना चाहिए था, मैंने सही भी कर दिया होगा, देखो नीचे, और आपको भी सही मिला होगा। ये मेरे में टोल्ड है, लेकिन ये तो द प्रिंसिपल सैड मतलब टोल्ड दैट द स्कूल वुड रिमेन क्लोज्ड, वुड रिमेन क्लोज्ड, बाहर की घटना पास्ट में, तो विल रहा होगा। इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी, पहला आंसर है। देखो क्यों। दूसरे में डिड गलत, विल गायब कर दिया ना, विल गायब नहीं हो सकता। दूसरे में, तीसरे में वुड का वुड उतार दिया। अच्छा चौथा हो जाएगा तो टोल्ड का टेल कौन कर देगा? टोल्ड का टेल नहीं होगा, सेड होगा। टेल कैसे हो जाएगा? 163 का पहला आंसर है। 164 द मिनिस्टर टोल्ड द पीपल, टोल्ड दैट पीपल हैड बिकम मेटेरियलिस्टिक दोज डेज, पहला आंसर है। क्यों? क्योंकि पीपल प्लूरल है, पीपल प्लूरल है तो हैव होगा, और हेड का हैव होगा, पीछे को जा रहा है, हैज गलत। दूसरे में हैज गलत है, और तीसरे में दीज गलत है, दीज, और चौथे में जो है हमारा, एक मिनट रुको आप, एक मिनट, तीसरे में क्या गलत है? अच्छा ओहो, तीसरे में भैया ये गलत है, ये बिकेम कर दिया। बताओ कैसे कैसे गलती मिली आज आपको। ये पेपर मैं ज़रूर दूंगा, जो सीनियर बच्चे ना उनके प्रैक्टिस सेट में लगाऊंगा मैं, ये वो डर जाएंगे इसे देख करके, बड़े गलत आंसर आएंगे उनके, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, कर लेंगे। ये सेकंड फॉर्म है, कम कैम कम, ऐसी ये है, बिकम बिकेम, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, इसलिए गलत हो गया तीसरा, बाकी आंसर था वरना ये। अच्छा सवाल है। 164 का आंसर लगाएंगे हम पहला, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म होती बिकम हैव के बाद। तीसरे में बिकेम गलत है, और चौथे में दोज गलत है, क्योंकि वापिस होगा तो दीज होगा उसका। आंसर 164 का पहला। 165 अनिल सेड टू कनिका आई विल टेक यू फॉर लंच, आंसर लगा देंगे पहला। दूसरा लगाओगे तो विल गलत है, तीसरे में विल गलत है, चौथे में वाज टू गलत है। आपकी जो मैंने आंसर की लगाई थी, जो मैंने बताया था आपको कि कितने सही होने चाहिए, तो मैंने कहा था 30 में से सिर्फ 15 सही होने चाहिए। 15 पे खुश हूं मैं। अब सर 15 गलत हो गए हमारे, इसकी कोई टेंशन नहीं है आपको, हमें पता है ना। 1-2 क्लास और पढ़ाऊंगा, सब सीख जाओगे आप। प्रैक्टिस, लेकिन ये कमी चल रही है इसकी अभी थोड़ी सी, तो आज प्रैक्टिस हो गई हमारी, कल क्लास पढ़ाएंगे थोड़ी नई नई चीज़ें, और कल शाम को फ्री टेस्ट होगा आपका। तो क्लास नंबर 18 हमारी सॉल्यूशन के नाम रही, और इसे 18 नाम ही देना पड़ेगा हमारा। अब ऐसे करता रहूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। सरप्राइज टेस्ट का सॉल्यूशन हमारा क्या रहा? नरेशन डे 18, और किस नाम रही हमारी ये? सॉल्यूशन। मेरी नज़रों में पिछले वाले टेस्ट से ये टेस्ट कई गुना बेहतर है। इसे आप नोट कर लें और ध्यान रखें, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, प्रैक्टिस, विच कैन मेक अ मैन परफेक्ट, जो एक व्यक्ति को परफेक्ट बना सकती है,
उस फील्ड में जिसमें आप हो, नरेशन में अच्छे हो जाओगे, कल फिर टेस्ट देना आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।